विनोबा भावे ने गीताई में इस बात को एक अलग अंदाज से समझाने की कोशिश की है कि असक्त सुस्त चंचल घातक संस्कारहीन गर्विष्ठ तामस कर्ता असतो निश्चय विरहित निराश अति दुष्ट स्वभाव वाला हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा आसक्त, ज्यादा चीजों में इतनी अटैचमेंट रखेगा, अपना कूड़ा भी फेंकेगा नहीं, ताजगी को आने नहीं देगा। कुछ की आदत होती है ना कि नए नए कपड़े भी उनके पास आ जाएं, संभाल संभाल के उनको रखते चले जाएंगे, और जब और नए आ जाएंगे और नए आ जाएंगे तो फिर पुराने वाले को, जो पहले नए थे और वो पुराने हो गए, वो जो सबसे ज्यादा पुराना सड़ा हुआ है वो निकालेंगे पहनने के लिए। तो बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे किसी ने अपनी पत्नी से कहा कि जो सब्जी आज की बची हुई है उसे अभी फेंक दूं या फिर 3 दिन फ्रिज में रख के तुम फेंकोगे, क्योंकि 3 दिन रख करके ही पत्नी फेंकती है, तो वो कहता है अभी फेंक दूं या 3 दिन के बाद फेंकी जाएगी। रखी इसलिए जाती है कोई आ गया गर्म करके दे दें। लेकिन सब्जी की बात इतनी नहीं जितनी चीजों की है। घर के अंदर दरिद्रता बढ़ा के रखना, उपयोग न करना, जिसके घर में जाले लगे रहें, छिपकलियां घूमती रहें, धूल मिट्टी घर में आती जाती रहे, स्वच्छता पर कोई ध्यान न दिया जाए, चीजें अस्त व्यस्त हों, ध्यान से सुनते जाना, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं हो, और अगर कोई सुधार की बात करे तो सारे काट खाने को दौड़ें, झगड़ा करने वाले बन जाएं, और भाषा अपशब्दों से भरी हुई हो, और सबकी आदत एक दूसरे को जवाब देने की है। भक्ति करने के लिए तैयार नहीं होते, डर के मारे थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ लिए तो जोड़ लिए, बाकी ऐसे ही रहते हैं। मुंह हाथ धोकर सुबह स्नान आदि करके बैठ जाएं, वो भी नहीं संभव हो पाता। दान दया जीवन में है नहीं, सत्कर्म है नहीं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं, महिला आंसू बहाती है घर में, और पति रात दिन लड़ाई झगड़े में धौंस जमाने की आदत बनाए हुए है, और बच्चे बात मानते नहीं, पड़ोसी की बात, दूसरों की बात उन्हें अच्छी लगती है, घर वालों की बात बुरी लगती है, और बड़ों का अनादर है घर में, धर्म का दिया जलता नहीं। तो ऐसे घर में अगर कहीं से सौभाग्य लक्ष्मी आ भी जाए तो थोड़ा सा धन छोड़ के निकल जाएगी, लेकिन टिकेगी नहीं। ऐसे घर में भोग लक्ष्मी भी यदि आ गई तो थोड़ा सा क्षणिक चमक दिखाकर निकल जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास चीजें होती, चीजों का सुख नहीं होता, भोग लक्ष्मी नहीं होती, सौभाग्य लक्ष्मी नहीं होती, आद्य लक्ष्मी नहीं होती, शौर्य लक्ष्मी नहीं होती, योग लक्ष्मी नहीं होती। इसलिए उनकी जिंदगी में न सौभाग्य जागता, न योग जागता, और न शौर्य वीरता, न कीर्ति लक्ष्मी होती। थोड़ी देर के लिए कहीं किसी के साथ जाके खड़े हो गए, कहीं नाम आ गया, अलग बात है, लेकिन सदा याद किया जा सके ऐसा कुछ होता नहीं। तो इसलिए ये माना गया है कि शनिवार को दरिद्रता नाश करने के लिए कोशिश करो। अपने घर में सारे जाले वाले साफ करो, जो पुराना लोहा लंगड़ रखा हुआ उसे हटाओ, जो काम का है उसे संभाल लो, जो बेकाम का है उसे हटाइए। साथ साथ में पूरे घर को स्वच्छ करो, दीवारों को, छतों को, सबको ठीक करो। थोड़ा सा पानी में हल्का सा नमक लगाकर घर के फर्श को पोंछा लगाकर साफ करवाओ। घर के अंदर एक आटे का दिया जलाकर घी डाल के उसकी बत्ती जलाइए। बत्ती भी अगर हो सके तो आपकी देसी रुई की हो, मतलब कपास में से रुई निकाल कर उसकी बत्ती बनाओ,
और गंगा जल लेकर अपने घर की समस्त दीवारों को बाउंड्री के अंदर अंदर संधि वेला में, जिस समय सूरज उग रहा हो या सूरज छिप रहा हो सके सूरज उगते समय अपने घर में गंगा जल के छींटे लगा कर आओ और उस समय अपना मंत्र, गुरु मंत्र जाप करते करते घर के लिए मंगल कामना करो। तो आपके घर के अंदर की जितनी भी गलत ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, जो आपका ओरा गड़बड़ हो रहा है, घर का ओरा गड़बड़ हो रहा है, उस सब को स्वच्छ होने का मौका मिलेगा। मंत्र ध्वनि, शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि आपके घर में चमत्कार लाती है, सौभाग्य लक्ष्मी को बढ़ाती है, दरिद्रता को भगाती है। क्योंकि दरिद्र व्यक्ति के लिए ये ध्यान रखना, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथा। दरिद्र इंसान के अंदर मनोरथ, संकल्प, ये करूंगा वो करूंगा, योजनाएं उठती जरूर हैं, जैसे उठती हैं वैसे ही नष्ट भी हो जाती हैं। उसके संकल्प कभी पूरे नहीं होते क्योंकि उसके अंदर कर्म करने की शक्ति नहीं होती। आलसी कभी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए आलसी से कभी डरना नहीं। वो भले ही कुछ भी कह दे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उससे खुद ही नहीं उठा जा रहा है तो वो क्या कर देगा। जो आदमी कर्मठ है उससे जरूर डरना, क्योंकि वो खाली ना बैठता ना बैठने देता। अगर उसके मन में कुछ बुरा करने का आ गया तो जरूर कर देगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप कर्मशील हैं, कर्मयोगी हैं, तो आपका दुर्भाग्य भी आपसे डरता जरूर है कि भाई ये तो गड़बड़ कर ही सकता है, इसलिए यहाँ टिकना नहीं। और ये भी ध्यान रखना, जो आदमी कर्मठ रहते हैं उनके पास तो न बीमारी आती, न दुर्भाग्य आता, न शंका आती, न चिंता आती। अगर आ भी चल गई तो ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तुम कर्मठ बन करके, सत प्रवृत्ति वाले बनकर जिंदगी में जीना शुरू करो, तो पुण्यों की बढ़ोतरी करते जाओ, पापों के बीजों को धीरे धीरे कम करते चले जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी में देवी शक्तियों का प्रभाव आता जाएगा। दुर्भाग्य अगर चोट पहुंचाने भी आएगा तो दिव्य शक्तियां तुम्हें बचाने के लिए आगे आ जाएंगे, तुम्हारा भला करेंगे। इसलिए दिव्य शक्तियों को निमंत्रण देते जाओ। तो अब सोचिए कि जो तामसिक व्यक्ति है तो उसकी स्थिति क्या है। आसक्त रहता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती चीजों में। ऐसे व्यक्ति के पास से दान पुण्य नहीं होता। देने के मामले में पीछे रहेगा, सुस्त और चंचल प्रवृत्ति, घातक स्वभाव, अपना भी बुरा दूसरे का बुरा, संस्कारहीन, गर्विष्ठ। और गर्विष्ठ भी कैसा कि भीतर से जितना खाली है बाहर से उतना ही भरा दिखाई देने की कोशिश करता है। बाहर से दिखाएगा कि जैसे मैं बहुत कुछ हूं, दुनिया भर के सामने शोबाजी बहुत करे। ऐसा व्यक्ति संस्कारहीन, जिसके ऊपर कोई संस्कार कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उसको सिखाएं तो सीखता नहीं। तामस कर्ता जो है असत, निश्चय विरहित, निराश, अति दुष्ट स्वभाव से भरपूर हो जाता है। मतलब उसे झूठ बोलना और झूठी बातें करना बहुत पसंद होता है। निश्चय कोई पक्का होता नहीं, इरादा पक्का नहीं होता। ध्यान रखना, उन्नतिशील व्यक्ति की जिंदगी में यही एक बात है, उसका दृढ़ निश्चय होगा, पक्का इरादा होगा, दूर दृष्टि होगी, आगे तक के लिए नजर रख के देखेगा, कठोर अनुशासन होगा और कड़ी मेहनत करेगा। दुर्भाग्य को तोड़कर सौभाग्य में वास करेगा, क्योंकि दूर दृष्टि है उसके पास, दृढ़ निश्चय है उसके पास, कठोर अनुशासन है उसके पास। जिसके पास कठोर अनुशासन है वही अपना भला कर सकता है। जो कठोर अनुशासन नहीं अपना सकता
वो अपना भला कभी भी नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रख लीजिए। और ये भी एक बात ध्यान में रखिए, महात्मा बुद्ध से एक राजा ने प्रश्न किया, सम्राट सेन ने, कि महाराज मनुष्य का मन तामसिकता से बहुत ग्रस्त रहता है और व्यक्ति का काबू स्वयं पर नहीं चल पाता, तो जागना हो और मन को संभालना हो तो क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने तो कहा अभ्यास और वैराग्य इन दो का सहारा लो। और पतंजलि ने भी इसी बात को कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही मन को संभाला जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जिधर जाना है उधर की प्रैक्टिस करो और जिधर से हटना है उधर का वैराग्य मन में जगाओ, उधर की बुराई मन को समझाओ, उधर की गलतियां करने से क्या क्या नुकसान होंगे उसके बारे में, उस परिणाम के बारे में मन को समझाते हुए चलें। तो जिधर जाना है उधर का आकर्षण जगाकर मन में उसकी प्रैक्टिस करो कि ये तेरा रास्ता है, इधर तुझे जाना है। तो इसी मार्ग से चलते हुए एक तरफ अभ्यास करना है, दूसरी तरफ वैराग्य लाना है। तो ऐसे करते करते मन को संभाला जा सकता है। और मन संभल जाए तो ये बात ध्यान रखना, ये मन ही है जो इंसान को बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। मन की दुनिया अलग ही है, मन का विज्ञान अलग ही है। लेकिन बुद्ध से जब पूछा गया कि महाराज आप बताइए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये ध्यान रखो कि 4 शब्द जिंदगी में याद हो जाएं। उन 4 शब्दों के माध्यम से आप पहले अपनी असलियत जान लो। पहली बात तो ये जान लो कि मैं वियोग धर्मी हूं। दूसरा, रोग धर्मी हूं। तीसरा, जरा धर्मी हूं। चौथा, मृत्यु धर्मी हूं। इनको जान लो और उसके बाद में फिर आप देखो कि तुम्हारे अंदर वैराग्य जागेगा। और इसी के साथ में जहां से छूटना चाहिए वहां की कोशिश करोगे और जहां जाना चाहिए उसके लिए कर्म करोगे। अब उनके 4 शब्द क्या हैं, इन पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। पहली बात उन्होंने कही है कि पहले तो ये समझो कि तुम वियोग धर्मी हो। वियोग धर्मी का मतलब है कि जितने जितने जिंदगी में योग थे उतने ही वियोग के मौके भी हैं। पैसा कमाया है तो पैसा खर्च भी होगा, आए हैं तो जाएंगे भी सही, पाया है तो खोना भी पड़ेगा। हर संयोग के साथ वियोग है, हर पाने के साथ खोना है, हर मिलने के साथ बिछड़ना है। इस दुनिया में ये संयोग वियोग का चक्र है। तो आए हो ये भी सच, और जाओगे जरूर ये उससे भी बड़ा सच, कि इसको याद रख लो कि जितने संयोग हुए जीवन में, जितने योग हुए जीवन में, उतने ही वियोग भी होंगे। जिसने बहुत मीठे वचन बोले हैं कभी कड़वा भी बोलेगा, जिसने मान दिया है वो अपमान भी दे सकता है। इस जिंदगी ने अगर खुशियां देखी हैं तो गमी का भी सामना करना पड़ेगा। तो मतलब परिवर्तन के सिद्धांत को याद रखो। मतलब क्या हुआ कि एक कोई शक्ति है इस दुनिया में जिसके कारण दुनिया में परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों का एक रूप है कि जो कुछ तुमने पाया वो खोना भी पड़ेगा। देह मिली है तो छोड़नी भी पड़ेगी। मकान बनाया है एक दिन हाथ से छूटेगा भी सही। तिजोरी में नोट रखे हैं तो संभाल के खूब खूब 3-3 ताले लगाए, बाहर से भी ताला लगाया, मकान को भी ताला लगाया। सारे तालों के बीच से भी लक्ष्मी निकल कर जाएगी जरूर, कि इसे भी याद रखो।